Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the steps involved in pricing decision. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज स्टेप्स इन प्राइसिंग, और इसमें हमने 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था. The first step was the analysis of market condition. The second step was the identification of constraints, and third step was that is establishment of objectives. तो इस तरीके से इन 3 स्टेप्स के बेसिस पर हमने प्राइसिंग के अंदर प्रोसेस को डिस्कस किया था. जो इसके रेस्ट ऑफ द स्टेप्स है वो हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. दिस इज the fourth step in pricing decision, which is known as the analysis of profit potential. यानी कि पहले स्टेप में हमने मार्केट कंडीशंस को एनालाइज किया था, दूसरी कंडीशंस में हमने कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया था, तीसरे स्टेज में हमने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश किया था, और अब हम प्रॉफिट पोटेंशियल को एनालाइज करेंगे. प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाता है. तो इसका मतलब हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग की कॉस्ट पर वर्कआउट करना होता है प्रोडक्ट के रिफ्लेक्शन में, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है जिसे ऑफर करेगी कंपनी, यानी कि वो पर्टिकुलर प्राइस, कम से कम प्राइस जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक्वायर कर सकता है, उस प्राइस के बेसिस पर हम रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है प्रोडक्ट की, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे. तो हमारे पास प्राइस के बेसिस पर तो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, और प्रोडक्शन और मार्केटिंग की कॉस्ट के बेसिस पर हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. अब हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लेंगे. तो हम ये देखेंगे डिफरेंट प्राइजेस पर कि कंपनी का प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है. तो डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप डिफरेंट प्राइजेस पर प्रॉफिट पोटेंशियल को एनालाइज करते हो बाय स्टडिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एस्पेक्ट. क्लियर? एक बार आप प्रॉफिट पोटेंशियल को एनालाइज कर लेते हो और आपको लगता है कि जो प्राइस आप फॉलो करने जा रहे हो उसके बेसिस पर प्रॉफिट प्रॉपर वे में अर्न किया जा सकता है, then you are moving towards the next step, and this is the step number 5, determination of initial price level. यहाँ अब आप क्या करते हो, सारे फैक्टर्स जितने भी आपने स्टेप 4 तक कंसीडर किए हैं, उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉसिबल रेंजेस ऑफ प्राइजेस हैं उनमें से इनिशियल प्राइस लेवल को सेट करते हो. इसके लिए जो मार्केटर्स हैं इन्होंने नंबर ऑफ टेक्निक्स को डेवलप कर रखा है, नंबर ऑफ मेथड्स को डेवलप कर रखा है, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इस स्टेज पर आकर प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर और परफेक्ट इनिशियल प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो. ये मेथड्स और स्ट्रेटजीज मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, और उन स्ट्रेटजीज में या प्राइसिंग मेथड्स में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मेथड्स रहते हैं जिसके बेसिस पर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सकता है. तो इन मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो उनके डिफरेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, उनके कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल रहता है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ फर्म अपने प्रोडक्ट के इनिशियल प्राइस को डिटरमाइन कर लेती है. क्लियर? अब एक बार उसका इनिशियल प्राइस डिटरमाइन हो गया, देन इट इज मूविंग टू द लास्ट स्टेप. दिस इज द स्टेप नंबर 6, और इस स्टेप के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइजेस को फॉलो किया जाता है. यानी कि अगर मार्केट कंडीशंस में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज होता है, कोई भी सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो उन चेंजिंग सिचुएशंस या चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्राइजेस को एडजस्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है अंडर दिस फाइनल स्टेप. और इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सकती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर
फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या किन पर्टिकुलर फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहता है, हम उन फैक्टर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के रेफरेंस में बात करते हैं तो जो प्राइस है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी इमेज और उसकी वैल्यूज़ के रिफ्लेक्शन को शो करता है। एक तरीके से जो प्राइस है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी, इमेज एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। A number of key factors affecting pricing decisions can be summarized as follows। तो क्या क्या इसके अंदर पर्टिकुलर फैक्टर्स रहते हैं, की फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला फैक्टर रहता है इसके अंदर कि आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए या सेलेक्ट करते हुए आप अपनी प्राइसिंग पॉलिसी पर वर्कआउट कर रहे हो। ये सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर होता है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को डिसाइड करती है तो उससे पहले वो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को फॉलो किया जा रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मार्केट स्कीमिंग को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 मेजर्स मैंने डिफाइन किए यहाँ पे। ये 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है और जिसके बेसिस पर प्राइसिंग डिसीजन को फॉलो किया जाता है, इनको ध्यान में रखा जाता है। दीज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं तो इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है जिसके बेसिस पर प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड फैक्टर की। दिस इज डिटरमाइनिंग डिमांड। डिमांड को डिटरमाइन करना, क्योंकि मार्केट में अगर हम डिमांड की बात करेंगे देन द डिमांड इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी। जैसा कि एक जनरल रूल रहता है मार्केट के अंदर कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर उसके प्राइसेस कम हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब डिफरेंट प्राइजेस पर हम डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं और इट विल हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको वो पर्टिकुलर प्राइस यहां देखना होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की डिमांड प्रॉपरली मैच कर रही हो। दैट मस्ट बी कंसीडर्ड बाय यू। तो यहाँ पर जब मैं डिमांड डिटर्मिनेशन की बात करूँगा तो जो पर्टिकुलर डिमांड के अकॉर्डिंग आपका प्राइस मैच करेगा आपको उस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पर कंसीडर करना होता है। इसी वजह से जब हम प्राइस को डिसाइड करते हैं तो ये देखते जरूर है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिमांड इन द मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट, दैट मस्ट बी कंसीडर्ड हियर। ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द एस्टिमेटिंग कॉस्ट। डिमांड है तो डिमांड क्या डिफाइन कर रही है, आपके प्राइस की मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन कर रही है कि वो मैक्सिमम लिमिट क्या है प्राइस की जिस पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये कैसे पता चला आपको, ये डिमांड के बेसिस पर पता चला। लेकिन आपके प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइसिंग क्या रहेगी, फ्लोर लेवल क्या होगा आपके प्राइसिंग का, ये कैसे पता चलेगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए या ओवरऑल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को और सेलिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। इन तीनों कॉस्ट को इन्वॉल्व करने के बाद हमारे पास कंप्लीट कॉस्ट डिटरमाइन हो जाती है। अब कोई भी फर्म है वो इस कॉस्ट से कम लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती। यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसको अगर सेल प्राइस बना भी दिया जाए तो उससे कम लेवल पर अपने प्रोडक्ट को वो सेल नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो लगातार लॉस में रहेगी, और जब लॉस में रहेगी तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद उसको अपने ऑपरेशंस क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो हुआ कि जो उसकी कॉस्ट है जिसको एस्टिमेट किया गया है वो उसके लिए मिनिमम लिमिट ऑफ प्राइस को डिसाइड करेगी। यानी कि एक तरीके से ये प्राइसिंग के लिए फ्लोर को डिसाइड कर देगी। ठीक है, तो इसको एस्टिमेट करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपल्सरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। नाउ द कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट, प्राइजेस एंड ऑफर्स। अब आपको क्या करना है,
यहाँ ये भी देखना होता है कि जो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस कॉस्ट पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, और उसके साथ साथ वो क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपको करना क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनके द्वारा प्राइजेस डिमांड किए जा रहे हैं कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में, और जो वो डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कॉस्ट को, प्राइजेस को और ऑफर्स को मैच करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर वे में इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, तब आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइजेस मार्केट में चार्ज कर सकते हो, यानी कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है और जो आपके ऑफर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मोर अट्रैक्टिव हैं, तब आप अपने कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है आपके साथ में जो आपके कॉम्पिटिटर्स की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्राइस को चार्ज करना पड़ेगा जिस प्राइस को आपके कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप क्या करोगे, उससे कम प्राइजेस को चार्ज करोगे। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट, प्राइजेस एंड ऑफर्स। दिस इज द नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। और लास्ट इसके अंदर रहता है दैट इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जैसे क्या क्या फैक्टर्स रह सकते हैं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगेन एंड अगेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो लोअर प्राइस सेट करोगे, और अगर डिफरेंस ज़्यादा है टाइम का तो आप ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, या फिर डिक्लाइन स्टेज में है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है। आप किस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अवेलेबल करा रहे हो। अगर आप ट्रेडिशनल चैनल्स को यूज़ कर रहे हो तो आप कम प्राइस पर अवेलेबल करा सकते हो, तो आपको प्राइजेस इसके अकॉर्डिंग सेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव शोरूम्स को फॉलो कर रहे हो या किसी और बोर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। आपके कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होंगे तो कंपेरेटिवली आपको कम प्राइजेस चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे तो आप ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट की रेंज क्या है, कंपटीशन का लेवल क्या है मार्केट में, लेवल ऑफ कंपटीशन इज एट द हाईएस्ट और एट द लोएस्ट। अगर टफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर तो आपको प्राइस बेसिस पर कंपटीशन करना पड़ सकता है, और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना होगा। और कंपटीशन अगर टफ नहीं है, इजी कंपटीशन है, तो उस केस में आप प्रोडक्ट के प्राइजेस को उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। या फिर टारगेट रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है आपका, आपने एक अपना प्रॉफिट के रिगार्डिंग टारगेट सेट कर रखा है कि उतना प्रॉफिट आपको चाहिए ही चाहिए अपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन पर, तो वो जो प्रॉफिट आपको चाहिए उसके बेसिस पर भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो। तो इस तरीके से हम इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी क्या करते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं प्राइसिंग पॉलिसी को, तो हम प्रोडक्ट के प्राइस को इसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपसे कंसीडर करे, जैसे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स है, डिमांड है, कॉस्ट है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी है और अदर फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड करना जरूरी रहता है। ओके, थैंक यू।